प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। ये एक और वीडियो खास रिक्वेस्ट पे बनाई जा रही है और सवाल है कि स्मॉल बेबीज की जब डेथ होती है तो वह कहाँ जाते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बाइबल कहती है कि सिर्फ वे लोग जो नए सिरे से जन्मे और यीशु मसीह को अपना चुके हैं, सिर्फ वे ही स्वर्ग के अधिकारी हो पाएंगे। लेकिन स्मॉल बेबीज या न्यूबॉर्न बेबीज अभी इतने समझदार नहीं होते कि वे ऐसे डिसीजंस ले सके, तो उनका आखिर क्या होता है, इसके बारे में आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे। ये काफी नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक क्विक दरख्वास्त है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ऐसे और भी सवालों के जवाब आपको मिलते रहें। बाइबल में हमें कोई एक स्पेसिफिक आयत या कोई स्पेसिफिक पैसेज नहीं देखने को मिलता जो पर्टिकुलरली इस चीज के बारे में बताए, इसलिए हमें पूरी बाइबल का अध्ययन करना पड़ेगा और कुछ वर्सेस को देखना पड़ेगा और इसके बाद उन आयतों को साथ मिलाते हुए अपना जवाब खोजना होगा। यूहन्ना की किताब चैप्टर 9 और वर्स 41 में यीशु कुछ इस तरह से कहता है, यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। हम जानते हैं कि बाइबल कहती है कि खुदा सबसे उत्तम न्यायी है और हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, और बाइबल ये भी कहती है कि हम सब पाप से जन्मे हैं, राइट। लेकिन न्यू बॉर्न बेबीज और अन्य लोग जो कि मेंटली हैंडीकैप्ड होते हैं, उनके पास सही और गलत की पहचान करने की क्षमता नहीं होती और वे इस चीज के लिए अंधे होते हैं। एक बार फिर से उस वर्स पर ध्यान दीजिए। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। सो न्यू बॉर्न बेबीज के पास पाप के कंसेप्ट को समझने की बुद्धि नहीं होती। यहां तक कि कुछ ऐसे छोटे बच्चे भी होते हैं जो इस चीज को नहीं समझ सकते। उनके जीन्स में पाप होता है और हम सब पाप से ही जन्मे हैं, लेकिन वे इसको नहीं समझते। आप किसी भी पेरेंट्स से पूछिए, वो कहेंगे कि हम अपने बच्चे को ये सिखाते हैं कि उनको कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे अच्छी अच्छी बातों को अडेप्ट करना है, लेकिन हमने अपने बच्चे को कभी भी नॉटी बनना नहीं सिखाया। लेकिन फिर भी वे बहुत नॉटी हैं, शरारती हैं। सो आप देख सकते हैं कि उनके पास सिनफुल नेचर शुरू से ही होता है, लेकिन वे सिन का कंसेप्ट नहीं समझते। तो हम ये बिलीव कर सकते हैं कि जब छोटे बच्चे मर जाते हैं तो वे स्वर्ग में जाते हैं, और दाऊद भी इस बात की पुष्टि कर देता है 2 शमूएल चैप्टर 2 और वर्स 23 में बात करते हुए, परंतु अब वह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौट ना आएगा। यहां डेविड बात करता है कि वह स्वर्ग में जाकर अपने बच्चे को मिलेगा जिसकी मृत्यु हो चुकी है। देखिए, खुदा का प्रोसेस इसी तरह से काम करता है। हम सब इस पाप की दुनिया में एक पापी की तरह जन्म लेते हैं और धीरे धीरे हम सच्चाई को जानते हैं और समझ पाते हैं, और जब हम योग्य हो जाते हैं तो हमें डिसीजन लेना होता है। हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड की गहराई को नहीं समझते। हम इस अंधकार की दुनिया में रहते हैं जब तक खुदा धार्मिकता और सच्चाई को देखने वाली आंखें नहीं देता, और फिर हमें चूज करना होता है, या तो हम अंधकार में बने रहें या हम रोशनी को, ज्योति को और उज्याले को चुने। ये जिंदगी जो हम जी रहे हैं, ये बहुत छोटा टाइम पीरियड है। चुटकी बजाते ही समय निकल जाता है, लेकिन इस छोटी सी जिंदगी में लिए गए डिसीजंस हमारी मौत के बाद वाली सदा की जिंदगी वाले स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर परमानेंट इफेक्ट्स डालती है और डिसाइड करती है कि मौत के बाद आपको किस हालात में रखा जाएगा। यूहन्ना की पुस्तक चैप्टर 8 और वर्स 32 में लिखा है, और सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सो न्यूबॉर्न बेबीज को ये चांस ही नहीं मिला कि वे पाप और धार्मिकता में से किसी एक को चुन सके, इसलिए खुदा निसंदेह उन्हें स्वर्ग में ही भेजेगा, क्योंकि वह सबसे उत्तम न्यायी है, जैसा कि हमने पहले भी बात की। यशायाह की पुस्तक चैप्टर 7 और वर्स 16 में लिखा है, क्योंकि उससे पहले कि वह लड़का बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने। अब इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि जो यीशु ने क्रूज पर किया उसके बिना ही न्यूबॉर्न बेबीज को स्वर्ग मिल सकता है। जैसा कि बाइबल कहती है कि हम सब
पाप से उत्पन्न हुए हैं और पाप का बोझ लेकर ही जन्मे हैं, और इसीलिए न्यूबॉर्न बेबीज को इस बात का एक्स्ट्रा एज मिलता है कि यीशु ने हमारे लिए जद्दी गुनाहों को अपने सिर पे ले लिया। बेबीज जब तक पाप और धार्मिकता में से किसी एक को चूज करने के योग्य नहीं होते, तब तक उनको जज नहीं किया जाता। लेकिन जो गुनाह वे माथे पर लेकर जन्मे हैं, उसकी माफी उन्हें यीशु के क्रूस पर दिए गए बलिदान के द्वारा ही मिलती है। साम यानी भजन संहिता की पुस्तक चैप्टर 51 और वर्स 5। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। रोमियो की पुस्तक चैप्टर 5 और वर्स 12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। यीशु ने सारे जगत के गुनाहों को अपने सिर पे ले लिया, और जिस सजा के भागीदारी हम थे, यीशु ने वो सजा अपने सिर पे ले ली और क्रूस पे अपनी जान दे दी, ताकि हम सब बचाए जा सके, जिसमें छोटे बच्चे यानी न्यूबॉर्न बेबीज भी इंक्लूडेड हैं। रोमियो की पुस्तक चैप्टर 5 और वर्स 18 से 21 तक। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। और व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हों, परंतु जहां पाप बहुत हुआ, वहां अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। सो बाइबल के आज के अध्ययन से हमें अपने सवाल का जवाब मिल गया कि न्यूबॉर्न बेबीज स्वर्ग में ही जाते हैं, और आप में से किसी का बेबी अगर आपको छोड़कर चला गया है तो घबराइए मत। आप अपने उस बच्चे को फिर से देख सकते हैं, छू सकते हैं, चूम सकते हैं, अपनी गोद में उठा सकते हैं उसके पास स्वर्ग में जाकर। लेकिन अपने बच्चे को मिलने के लिए आपको यीशु को संपूर्ण तौर से अपनाना होगा, ताकि आप भी अपने बच्चे की तरह स्वर्ग के भागीदारी हो सके। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई भी खुदा बाप के पास नहीं पहुंच सकता। ऑलराइट, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आप सबसे आज एक विनती करता हूं कि आज की वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए। हो सकता है कि यह वीडियो उन पेरेंट्स तक पहुंच सके जिन्होंने हाल ही में अपने बच्चे को गंवाया है, ताकि उनके टूटे हुए दिल को आपके एक शेयर के द्वारा शांति मिल सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब पर सलामती हो। आमीन।